नमस्कार विद्यार्थी, ओनली ट्रिक्स बाय द्रोणा मैथ्स में मैं अरविंद कुमार आपका स्वागत करता हूं। सर्ट्स एंड इंडाइसेस घात और घातांक के बेसिक को बहुत ही बेसिक तरीके से समझने के बाद आज हम इनके कुछ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। सर्ट्स एंड इंडाइसेस घात और घातांक डिफरेंट लेवल में ज़रूर पूछा जाता है। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो रेलवे कराए, एसएससी कराए, बैंक कराए, व्यापम कराए, इनमें ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं क्योंकि इनमें वेरिएशन बहुत है और ये बहुत एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। तो एक बार हम इनके नियम को एक बार देख लेते हैं। जब भी बेस सेम हो, आधार सेम हो, हम लोग और तो उनकी घात क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। डिवाइड में रहेगा तो उनकी घात माइनस हो जाएंगी। घात के ऊपर ब्रैकेट के ऊपर फिर से घात है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। किसी की भी पावर अगर 0 है दैट विल बी इक्वल टू 1। e टू दी पावर m टू दी पावर n, यहाँ देखिए, यहाँ दोनों चीज़ें सेम लिखी हुई है लेकिन यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है तो इनटू होगा, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब m की पावर n वो हमेशा m की पावर n ही रहेगा। आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, 3/5 टू दी पावर 3, 3/5 टू दी पावर -6 इज इक्वल टू ये दोनों चीज़ें इंटू में है, ये दोनों चीज़ें इंटू में है। इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा 3/5 तो सब में ही है तो वो तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब हुआ? पावर ऐड हो जाएंगी। अच्छा एक बार आप लोग करके देख लेते हैं। 3/5 इसकी पावर क्या हो जाएगा 3, प्लस करेंगे लेकिन ये माइनस है तो वो तो माइनस ही करना पड़ेगा। प्लस और माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो 3 - 6, आप समझ रहे हैं इनटू में प्लस होता है लेकिन ये माइनस क्यों है? क्योंकि इसके पास अपनी पर्सनल घात है, सॉरी अपना पर्सनल साइन है, चिन्ह है, और वो क्या है? माइनस। तो जब आप प्लस और माइनस का इंटू करोगे तो क्या निकल करके आएगा? माइनस निकल करके, तो इसलिए ये माइनस है। इज इक्वल्स टू 3 टू दी पावर 5 और इधर क्या लिखा हुआ है? 2x - 1। सबसे ज़्यादा इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए इधर 3/5 है, इधर भी 3/5 है, बीच में बराबर लगा हुआ है, इसकी कुछ घात है, इसकी कुछ घात है, 3/5 की कुछ घात है और इधर भी 3/5 की कुछ घात है और बीच में बराबर है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो ये तो बराबर हैं ही, इनकी घात को भी बराबर होना पड़ेगा तब तो ये बराबर हो पाएंगे एक दूसरे के। फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं इस बात को। 3/5 3/5, ये घात बीच में बराबर है, मतलब इधर का पूरा कंटेंट इधर के पूरे कंटेंट के बराबर है तो इसका मतलब ये तो बराबर ही उनका बेस, तो उनकी घात भी ज़रूर बराबर होंगी। तो क्या हो गया? 3 में से अगर -6 जाएगा, 3 में -6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई? -3। इधर की घात क्या है? 2x। इनको बराबर होना पड़ेगा तब ये कंटेंट, तब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये सही होगा। देखिए ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। कर देते हैं। 2x इज इक्वल्स टू, ये इधर आ गया तो क्या हो गया? -3 + 1। -3 + 1 क्या होता है? डिफरेंट साइन है, माइनस हो जाएंगे। 2x इज इक्वल्स टू -2। ये चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही है देन पॉज द वीडियो और इन चीज़ों को आप फिर से सीखने की कोशिश करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, बहुत सारी चीज़ें उनमें सिखाई गई हैं बेसिक तरीके से। ये इससे कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। मतलब इस एक्सप्रेशन को सही साबित करने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1 होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 2 × 3 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 × 9 टू दी पावर 2 और यहाँ क्या है? 27 × 8 टू दी पावर कितनी हो रही है? 2 हो रही है। देखें इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग, बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 2 × 3 क्या होता है? 6 टू दी पावर क्या है? 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ 2 कितने हैं? 2 हैं। 9 की 3 कितने हैं? वो भी 2 हैं। तो देखो 2 × 2 और यहाँ हो गया 3 × 3, तो एक 6 ये हो गया और एक 6 ये हो गया। क्या हो गया? 6 का वर्ग क्या हो गया हमारे पास? 6 का स्क्वायर, और इसकी भी क्या है? पावर 2 है। इंटू यहाँ 3 कितने हैं? 3 है। 3 × 9 3 27, 2 दूनी 4 दूनी 8। समझ रहे हैं कितने 6 बन जा रहे हैं हमारे पास? 3 6 बन जा रहे हैं। की पावर क्या है? 2 है। तो देखिए क्या बना फाइनली हमारे पास? 3 टू दी पावर 6 डिवाइड में क्या आएगा? 2 दूनी 4, 6 की पावर 4 इंटू में क्या है? 6 की पावर 6। समझ रहे हैं क्या आप इस बात को? इंटू में है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 6 की पावर क्या हो जाएगी भाई? 9 डिवाइडेड बाय 6 की पावर क्या है? 4। डिवाइड में है तो माइनस हो जाएंगे, तो 6 की पावर क्या आ गई? 5। और इधर क्या लिखा हुआ है? 6 टू दी पावर क्वेश्चन मार्क। बेस तो बराबर है, पावर भी इनकी बराबर होनी चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आंसर क्या आ गया भाई? 5। इसकी पावर क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए।
और भी तरीके हैं, आप 2 और 3 में तोड़ करके भी इनको कर सकते थे। आपको ये समझना है कि 4 क्या है, 2 बार 2 है, 3 क्या है, 9 क्या है, 2 बार 3 है, 27 क्या है, 3 बार 3 है, 8 क्या है, 2 बार 3 है। ये चीज़ें तो हम लोग समझ ही सकते हैं। नेक्स्ट आसान सा क्वेश्चन हमारे पास है, 8 टू दी पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64। तो आप ये देखिए 8x प्लस 1, 64 को आपको 8 की टर्म में लिखना है। तो 64 को आप क्या लिख सकते हो, 8 64, ये 8 का वर्ग है। फिर वही बात, ये दोनों चीज़ें बराबर है, बीच में बराबर का साइन लगा है, बेस भी बराबर, मतलब इनकी घात भी बराबर होनी चाहिए। तो x प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 1 हो गया। समझ रहे, ये यहाँ से डायरेक्ट भी हम लोग देख करके समझ सकते थे। x की वैल्यू 1 आ गई। ये लोग पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टू दी पावर 2x प्लस 1। x की जगह अगर 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, मतलब 3 की पावर 3 हमें पता लगानी है, वो क्या होती है 27। ये हमारा आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24 टू द पावर 4 और इसके ऊपर ये अंडर रूट है। आप पहले इस बात को समझे, अंडर रूट से कोई चीज़ बाहर कब निकलती है, जब वो 2 2 के पेयर बने, जब वो कैसे पेयर बने, या फिर आप इसको ऐसे समझ लो, अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट इज इक्वल टू पावर 1/2। क्या मतलब हुआ, आप इसको ऐसे लिख दो या फिर आप इसको ऐसे लिख लो कि 24 की पावर क्या है 4 और इस सब की पावर क्या है 1/2, और इस टाइम में पावर दोनों मल्टीप्लाई होती है, मतलब 24 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय हाफ, ये इससे कट गया 2 बार। 24 का वर्ग, 24 का वर्ग आप बताएं क्या होता है, 24 का वर्ग होता है, बस बात यही समझने वाली थी, 24 का वर्ग क्या होता है, 24 का वर्ग तो होता है भैया 576। मेन बात ये थी कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। 224 में 576 ऐड करना है, कितना आ जाएगा 800 इज इक्वल्स टू, इधर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क बोले तो x। 20 का स्क्वायर करोगे तो आप क्या बन जाएगा वो 400, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और ये इससे 2 टाइम, तो आपने x की वैल्यू निकाली बहुत ही आसान तरीके से 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3 टू दी पावर n की पावर अंडर रूट, तो 1/2 हो गया इज इक्वल्स टू 81। अच्छा ये 1/2 इधर जाएगा तो इसको क्या बना देगा, स्क्वायर बना देगा, इसको क्या बना देगा, स्क्वायर बना देगा। आप इस बात को समझ रहे हैं क्या, इस अंडर रूट को मतलब 1/2 को इधर लेकर के गया हूँ तो ये 1/2 2y1 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या बचा 3 टू दी पावर n इज इक्वल्स टू 81। 81 क्या है 9 इंटू 9 और 9 क्या है 3 इंटू 3। तो क्या हम लोग प्रैक्टिस कर करके ये बात समझ सकते हैं कि ये 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 की पावर 2, मतलब क्या हुआ मल्टीप्लाई करना, मतलब क्या हुआ मल्टीप्लाई करना, तो कितना हो गया भाई 3 टू दी पावर 8। तो हमने n की वैल्यू निकाल ली, n बराबर क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। समझ में आ रही क्या ये बातें आपकी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3 टू दी पावर m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर m का स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे डाउट क्लियर करेगा, आपको इसे बड़े ध्यान से देखना चाहिए। टू दी पावर 1/m इज इक्वल टू 81। बहुत प्यारा सवाल है ये। यहाँ जो कंफ्यूजन आपको आना चाहिए वो दोनों टर्म एक ही क्वेश्चन में इन्होंने इंक्लूड कर लिए हैं। 3 टू दी पावर m का स्क्वायर ये ऐसा ही रहेगा और ये 2m हो जाएगा, समझ रहे हैं आप, ये क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, इस m का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3m स्क्वायर डिवाइड बाय 3 टू दी पावर 2m, और ये m की 1/m जाकर के इधर m हो जाएगा, ये 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 और उसमें m का मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 4m हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 4m हो जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड में है तो इनकी पावर कैसी हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, इसकी पावर क्या है m स्क्वायर माइनस इसकी पावर क्या है 2m इज इक्वल्स टू इसकी पावर क्या है भाई 4m है। ये 2m इधर जाएगा तो प्लस का 2m हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। m स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया 6m, एक m से एक m तो कट गया तो क्या बचा m इज इक्वल्स टू 6। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत प्यारा सवाल था, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ज़रूर अपने नोट्स में कॉपी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं दिखते बड़े डरावने हैं लेकिन होते बड़े ही आसान है, वो आपको सिर्फ यहाँ इतनी बात समझनी है। 0.6 बहुत अच्छी बात है। ये क्या है, ये 0.6 का स्क्वायर है,
क्या मतलब हुआ कि यहाँ पावर 4 है। अब अगर ये 0.6 का स्क्वायर है और इस स्क्वायर के इस ऊपर भी स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4। ये क्या है, ये 0.6 का क्यू है, इसके ऊपर कोई पावर है नहीं है, तो ये 3 हो गया, है ना। यहाँ घात है 4, 0.6 सारे मल्टीप्लाई में, तो ये प्लस हो जाएंगी इनकी घातें। आप समझ रहे हैं ये 4 कैसे है। 0.6 का ये स्क्वायर है, 0.6 का ये स्क्वायर है, तो 0.6 का स्क्वायर हमने इसको लिख दिया। और ये 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 3 है तो 3 आ गया, ऊपर 1 है तो 3 × 1 3 ही रहेगा। इज इक्वल्स टू 0.6 की घात क्या है, x है। यार क्वेश्चन मार्क बनाना थोड़ा टफ है तो x लिख दो, आप m लिख दो, जो भी लेटर आपको ठीक लगे। तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 3 11। आपने x की वैल्यू निकाल ली। और जब ऐसे 10 15 20 25 क्वेश्चन कर चुके होंगे तो आपको इनमें पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही शानदार है। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन इसमें काफ़ी सारे फंडे अप्लाई होने वाले हैं। पहले आप ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, 32 डिवाइडेड बाय कितने ज़ीरो हैं भाई, 5। कितने ज़ीरो आएंगे, 5 ज़ीरो आएंगे। फिर इसकी पावर क्या है, 6 इज इक्वल्स टू, मैं x बोल दूँ क्या, ये क्या है 6 है, 0.6 को आप क्या बोल सकते हो, पॉइंट हटाने के लिए, डिवाइडेड बाय 10। इसको 2 से काटा तो क्या आ जाएगा 5, सॉरी इसको 2 से काटा तो क्या आ गया 3, इसको 2 से काटा तो क्या आ गया 5। इधर अगर पावर 3/5 है तो पावर इधर आकर के कितनी हो जाएगी, 5/3। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको अकेला करने के लिए, ताकि हम इसको ठीक से समझ सकें। वैसे तो सभी को पता है कि 32 को अगर हम लोग कितना, ये 1 लाख से काटते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा 5⁵5। फिर भी इसको हम लोग 8 से काटेंगे, 8 चुकू 32, और 8 को अगर आगे वाले 3 ज़ीरो से काटेंगे तो क्या आएगा 125। ये कैसे आता है, ये कैलकुलेशन करके आता है। जब बहुत सारी कैलकुलेशन हम लोग कर चुके होते हैं तो हमें पता है 100 को अगर 4 से काटेंगे तो 25 आएगा, फिर 1000 को अगर 8 से काटेंगे तो 125 आएगा, 10,000 को अगर हम लोग 16 से काटेंगे, इस टाइप से ही बनती हैं चीज़ें। ये क्या आ जाएगा भाई, ये 100 है, इसको 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25। ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 2 है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास क्या हो गया, 5 की पावर 3 यहाँ और 2 यहाँ, तो 5 की पावर 5। इस 5/3 को वापस इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा 3/5। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या आ गया हमारे पास 1/125। 5 की पावर है ना, 1/125। या एक काम करो, आप इसको ऐसे लिखो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 5 एंड 5, 5 3 बार है ना, आप यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ किया तो यहाँ भी कर दो, यहाँ किया है तो यहाँ भी कर दो। ठीक है, ऐसा ऐसे ली ताकि हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट कर सके। ऊपर क्या हो गया भाई, ऊपर हो गया हमारे पास 8, ऊपर क्या हो गया 8, और नीचे क्या हो गया 10, 10 और 10, कितने ज़ीरो आ गए 1 2 3। 8 डिवाइडेड बाय 1000, ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 0.008। ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। ये आंसर हो गया हमारा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये डेफिनेटली आपसे बन जाना चाहिए, टफ बिल्कुल भी नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर ज़रूर बताएं। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू, जय हिंद।